Article 13, which includes in itself the definition of law and also include the definition of law in force. Article 13 subclause 3A and B talks about both these definitions. Now the question here is that key whether the word law includes amendment of the constitution. तो इसका जवाब ये है कि आर्टिकल 13 सब क्लॉज 4 जिसे कि 24th अमेंडमेंट के साथ कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था और जो कहता है कि आर्टिकल 13 सब क्लॉज 4 में लॉ की डिफिनीशन में कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट शामिल नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट जो है वो लॉ मेकिंग प्रोसेस से अलग है और ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का आर्टिकल 13 के कॉन्टेस्ट में जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। ये सवाल सबसे पहले जो है शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में AIR 1951 में सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था, जहां सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में कहा था कि जो लॉ है आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 में इट डज नॉट इंक्लूड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सो ऐसे में पार्लियामेंट कुड अमेंड द प्रोविजंस डीलिंग विद फंडामेंटल राइट्स, यानी कि पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में अगर पार्लियामेंट कोई अमेंडमेंट करती है तो वो अमेंडमेंट आर्टिकल 13 के परव्यू में नहीं आएगा। बाद में फिर इस केस को चैलेंज किया गया सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में AIR 1965, जहां पर मेजॉरिटी ऑफ द जजेस की ओपिनियन वही थी जो ओपिनियन उनकी शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस 1951 में थी, जहां जजेस ने कहा कि वी आर एग्री with the decision of Shankari Prasad case, the reasoning and the conclusion what was arrived by the by the previous bench, we are agree with that judgment. लेकिन 1967 में जो है IC गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस आया, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सज्जन सिंह और शंकरी प्रसाद के केस को ओवर रूल कर दिया और बेंच ने कहा कि पार्लियामेंट cannot amend the provisions of part 3rd, means the parliament cannot amend the fundamental right portion of the constitution. ऐसे में कोर्ट ने कहा कि the word law under article 13 subclause 2 also includes the constitutional amendments, और ऐसे में if the parliament is making any such law through which the parliament is trying to take away or abridges the fundamental right, the amendment shall be void. कोर्ट ने यहां कहा कि चूंकि अमेंडमेंट की जो पावर कॉन्स्टिट्यूशन में 368 में बताई गई है, वहां पर सिर्फ 368 में प्रोसीजर लिखा है, पावर नहीं लिखा हुआ है। ऐसे में पावर कहां पर है? कोर्ट कहता है ऐसी गोलकनाथ वाले केस में कि पावर वहीं पर है जहां पर ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग पावर पार्लियामेंट की बताई गई है, जो कि 245, 246, 248 रीड विद एंट्री 97 ऑफ यूनियन लिस्ट ऑफ शेड्यूल 7, जहां रेजिडरी पावर के रिगार्ड में पार्लियामेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कर सकती है ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग पावर में। तो कोर्ट ने कहा अगर पावर वहां पर है तो लॉ मेकिंग पावर में भी वही प्रोसेस अडॉप्ट की जाती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में की जाती है, या इस तरह से कहा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के लिए भी वही प्रोसीजर अपनाया जाता है जो लॉ मेकिंग के रिगार्ड में अपनाया जाता है। ऐसे में कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसी कोई लॉ पार्लियामेंट बनाती है अमेंडमेंट के थ्रू जो है, या अमेंडमेंट के थ्रू पार्ट 3 में वो कोई चेंज करती है, तो दैट चेंज कैन नॉट बी चैलेंज, दैट चेंज can be challenged, and if that change abridges or takes away our fundamental rights, then such an change, such an law, such an amendment will be void. लेकिन बाद में IC गोलकनाथ केस के बाद 24th अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का 1971 में, और इस अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल 13 में सब क्लॉज 4 जोड़ा गया और आर्टिकल 368 में सब क्लॉज 3 ऐड किया गया, और आर्टिकल 13 सब क्लॉज 4 कहता है कि नथिंग इन द आर्टिकल 13 शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस अमेंडमेंट की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को
चैलेंज किया गया केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में 1973 में जो है, और जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द वर्ड लॉ under Article 13 excludes an amendment of the Constitution made under Article 368 of the Constitution. 13 जजेस की बेंच ने इस केस को डिसाइड किया, जहां पर कि 24th अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया था। 24th अमेंडमेंट के रिगार्ड में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 13 जजेस की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में कहा जो है कि अमेंडमेंट जो है वो लॉ के डिफिनीशन में नहीं आता है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू अगर फंडामेंटल राइट में कोई चेंज किया जाता है तो वो आर्टिकल 13 की बेसिस पर चैलेंज नहीं किया जाएगा। तो हमारी जो प्रेजेंट पोजीशन है वो प्रेजेंट पोजीशन आज भी यही है कि द वर्ड लॉ डज नॉट इंक्लूड अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड देयरफॉर आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 does not affect the amendment made under Article 368. Parliament, as per Article 368, can amend the Constitution of India, including provisions of fundamental rights, but it cannot change the basic structure of the Constitution. Article 368 में पार्लियामेंट अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट पावर का यूज करते हुए जो है किसी भी पार्ट को कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंड कर सकती है, इंक्लूडिंग fundamental right part of the constitution, that is part 3rd of the constitution, but the parliament cannot tamper, cannot change the basic structure of the constitution. ये था कि the word law, whether the word law include amendment of the constitution or not.